नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 11 अगस्त की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टाइम बहुत कीमती है और अच्छी जगह उसको लगाओ। दी गई दो संख्याओं के घनों का योग इतना है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग इतना है, तो संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर बताना है। देखो, पहला सवाल है खतरनाक लेवल का सवाल है। बराबर में दिया था 10234 और यहाँ पर दे दिया था a प्लस बी बराबर में 34। आपको निकालना था ए क्यू माइनस का बी क्यू। अब देखो, a प्लस बी दिया था, अगर इससे हमें डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का मान लिखना हो तो क्या करेंगे, 34 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 34 इंटू में ए बी हो जाएगा। ये तो पता है ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a दिया हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या लिखते हैं, ए क्यूब माइनस का 3a और इंटू में x इंटू में 1 अपॉन एक्स आ जाता है। ये कैंसिल आउट हो जाता तो इतना फार्मूला हमारा बन जाता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वहां तो कटना नहीं है। तो अब हम इसके डायरेक्ट रख सकते हैं ना इसके सामने मान। चलो फिर यहाँ पर रख दिया हमने 10234, 34 ले लिया कॉमन, ये हो गया 34 का स्क्वायर 1156 और माइनस का 3 इंटू में ए बी हो गया। तो ये 17 दूनी 34 हो गया, 17 छक्का 102, 0 17 दूनी 34, इधर करेंगे 2 3 6, 0 2 एकम 2 हो गया। तो 3ab बराबर में 6 से 1 गया तो 5 हो गया और इधर 5 बच गया और 11 से 3 गया 8 हो गया। 8 5 13 5 18 ए बी से कट जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ए बी का मान आ गया। अब देखो, आपको अगर दिया गया है a प्लस बी बराबर में 34 और आपको चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसके लिए हमें a माइनस बी का मान चाहिए। तो a माइनस बी का मान के लिए हमें 34 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू में ए बी और करना पड़ेगा, तब हमारा बन के आएगा। यानी कि हम यहाँ पर 34 का स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर इंटू में 285 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 34 का स्क्वायर 1156 अभी आपने लिखा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 34 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, ये रूट में हो गया। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 6, 5 से 4 गया 1, यानी कि अंडर रूट 16, तो a माइनस बी का बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर ऐसे ही हम इसके लिए मान लिखेंगे तो 4 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू में 4 इंटू में ए बी आ जाएगा। तो 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया, प्लस में 12 हो गया, इंटू में ए बी का मान 285 हो गया। समझ रहे हो ना क्या क्या करना पड़ रहा है। तो अब बस जितना करना था उतना कर लिया। इसके अलावा ऑप्शन देखे सारे यूनिट डिजिट अलग हैं, तो 5 दूनी 10 की 0, इधर 4 आ गया, जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 4 चाहिए। हमारा आंसर आ चुका है। अब इसमें जो भी आप सॉर्ट कर सकते हैं वो अपने हिसाब से बना लेना, भाई फार्मूला बेस्ड सवाल था। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत 45 केजी है। एक विद्यार्थी जिसका भार इतना है के स्थान पर एक दूसरा विद्यार्थी आ जाता है। औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार बताइए। अब एक चीज बताओ, औसत में वृद्धि हो रही, यानी कि जो भी आया है, जिसकी जगह पर भी आया उससे ज्यादा ही लेके आया है, यानी कि एवरेज जो भी होगा, सॉरी जो भी नया आया होगा वो 48.5 से तो ज्यादा रहा होगा। अब एवरेज इतना था, इतने की वृद्धि हो गई, यानी कि 200 बटे में 1000 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब कितने लोगों में हुई, एक गया तो एक वापस आ गया, तो 30 में हुई होगी, 3 जीरो यहाँ से हटा दो, यानी कि 3 दूनी 6 की वृद्धि हुई, यानी कि 54.5 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांग सम, यानी कि त्रिभुज जो भी है वो हुबहू बिल्कुल डिट्टो है। अब एंगल ए का मान हमसे पूछा था, एंगल ए ये रहा हमारा। अब ये जब रहा है तो यहाँ पर एक चीज देखो, एंगल ए हमारा इस भुजा और इस भुजा के बीच में, यानी कि बराबर भुजाओं के बीच में, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस का 35, यानी कि 90 से 30 गया तो 60 बचेगा, 60 से 5 और कम कर देंगे, 55 आंसर। तो सर्वांगसम का मतलब ही होता है कॉन्ग्रुएंसी का, कि बिल्कुल डिट्टो सेम, कुछ भी अंतर नहीं हो सकता है। अब इसमें देखो सिंपल सा आपको दिया गया बाई प्लस का 1 अपॉन में बाई बराबर में 8 बटे में 3, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 8 बटे 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, तो ये चीजें डायरेक्ट करनी है। 64 माइनस का 3 दर का 9 दूनी 18 बटे में क्या हो गया, 9 हो गया। 14 से 8 गया 6, 5 से 1 गया तो 4 बटे में 9, 9 पन्ना 45, 1 बटे में 9 आंसर। अगला सवाल। यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5 छठे भाग का 4/5वां भाग इतना है तो उस संख्या का 65% क्या होगा। देख रहे हो किस तरीके से लिखा है। एक निश्चित संख्या के 8वें भाग, 8वें भाग मतलब 1 बटे में 5 छठे भाग, यानी कि 5 बचे छठा भाग, 4/5वां भाग यानी कि 4 बटे 5वां भाग, इतना दिया गया था। ठीक है,
अब यहाँ से जो संख्या निकल के आएगी यानी कि x बराबर हम निकालेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 4365 इंटू में 12 हो गया। इसका 65% हमको निकालना था। तो इधर करेंगे तो 13 आ जाएगा, इधर करेंगे 5 दूनी 10, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। यहाँ करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, यानी कि 3 तिरका 9 तियां 27 यूनिट डिजिट 7 मिल गया, काम खत्म हो गई। अगला सवाल करें, चलो फिर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का परिमाप दिया गया था। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर परिमाप दिया गया कि चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब देखो परिमाप दिया गया यानी कि ये त्रिज्यखंड हो गया। परिमाप में क्या होता है, जैसे ये चाप की लंबाई और ये रेडियस दोनों मिलकर लिखी होती है, यानी कि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 5 दूनी 10 इसमें से घटा देंगे, क्योंकि रेडियस ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 10 घटा देंगे यानी कि 5.5 आ गई चाप की लंबाई। अब हमें एरिया निकालना था, तो आपको फार्मूला A बराबर में 1/2 L इंटू में R होता है। तो A का मान निकालना, 1/2 L क्या हो गया, चाप की लंबाई 5.5 हो गई, R क्या दे दी थी, 5 दे दी थी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, या तो कर लें गुणा पहले या तो काट ही लो। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 के बाद तो पॉइंट, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 पंजे 125 और 12 37 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु का 1 केजी के स्थान पर इतने ग्राम गलत तौलता है, उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। 15 केजी वस्तु बेचने पर उसका लाभ क्या होगा। देखो अगर मान लो 100 की चीज थी तो वो 100 रुपए में ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही, कोई दिक्कत। लेकिन ग्राहक से पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन अपने पास से 930 ग्राम के ले रहा है, यानी कि यहाँ से वो फायदा कितने का ले रहा है, 7 रुपए का। किस पर ले रहा है, 93 पर ले रहा है, तो इनटू में 100 कर देंगे। अब कटने से तो रहा नहीं, तो डायरेक्ट 93 से हम 700 में कर लेंगे। देखो यहाँ पर 15 केजी पूछा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो चाहे 15 केजी लो, चाहे 12 केजी लो, चाहे 18 केजी लो, प्रॉफिट परसेंटेज में बिल्कुल सेम रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं है वो कितने केजी ले रहा कितने नहीं ले रहा। जो आपने जनरली 1 केजी पे जितना प्रॉफिट दिया उतना ही 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, उतना ही प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा ऑप्शन का सहारा लेंगे, सबसे बड़ा 7 लिखा था तो 9 सत्ते 63। अब अगर मान लो 8 में भी करते तो 8 ने 72 हो जाएगा, जो कि बड़ा है 70 से, तो 7 बार जाएगा, आंसर लगा दो, बात खत्म। और नहीं अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लो, 7 यहाँ 21 हो गया, यहाँ से लगा दो, 7 ने 63 और 2 65 हो गया। 10 से 1 गया तो कितना बच गया, 9 बच गया। इधर बचा कितना, 9 से 5 गया 4, देखो 49 शेष पर लिखा, वही तो ऊपर लिखा, आंसर। अगला सवाल, अच्छा सबसे बड़ा 8 दिया था तो सबसे पहले 8 को चेक करते, 8 ने 72 कर लेते, 70 से बड़ा आ जाता इसलिए इसको कैंसिल कर देते। मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे, कोई बात नहीं। पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु निरूपित करने वाले संख्याओं का गुणनफल इतना है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि 15x² का मान दिया था 960, भाई इसको 5x इंटू में 3x करेंगे तभी तो गुणनफल आएगा। तो 15 छक्का 90 हो गया, 15 चौकू 60, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, 8 पन्ना 40 हो गया, 8 तियां 24 हो गया, 6 वर्ष बाद यानी कि 46 हो गया और ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 दूनी यानी कि 2 बार करेंगे तो 46 आ जाएगा, ये 15 है। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है, अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद लाभ परसेंटेज है। अब देखो मार्क प्राइस यहाँ पर 100 हो गया और फिर कॉस्ट प्राइस 72% है, 72, 6% की छूट देंगे तो 94 में बेचा गया होगा, यानी कि 94 और 72 का रेशियो बना लेते, 2 तियां 6, 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो प्रॉफिट कितने के ले लिया, 11 का। किससे ले लिया, 36 से, गुणा कर देंगे 100, तो 4 ने 36 हो गया, ये 25 हो गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 275/9, तो 9 तियां 27 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 30 वाला आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति 10% वार्षिक दर से 4400 को और 8% वार्षिक दर से 7500 को साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 12 वर्षों के बाद उसे निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सिंपल सा सवाल समझना, अगर मान लो यहाँ पर प्राइस होता 100 रुपए, कौन सा, प्रिंसिपल होता, और यहाँ पर अगर टाइम हमें 12 दे दिया और रेट हमको 10 दे दी, तो ब्याज कितना बनता है, 120 रुपया मिलता, यानी कि अमाउंट कितना बनता जाके हमारा 220 रुपया। यहाँ पर हमारा पास जो 4400 मान दिया गया था वो 100 बराबर दिया गया था 4400, और हमें निकालना था क्या,
220 बराबर, तभी तो अमाउंट आएगा। तो 0 22 चौक 88 हो गया, 22 चौक 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 80 यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से बिल्कुल दूसरे पे कर लेंगे, यानी कि 7500 जो मान है वो किसका हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। अब ब्याज देखते तो 12 8 96, यानी कि 196 का मान हमें निकालना था। तो 0 से 0 कर लो, या तो ऐसा कर लो 25 चौकू 100, 25 75 हो गया। इधर करेंगे 4 चौकू 16 हो गया, 4 नेम 36 हो जाएगा, 3 नेम 27 हो गया, यहाँ से लगा दो 3 चौकू 12 2 14 हो गया। बात समझ में आई ऐसा क्यों किया? बस अब इसमें क्या करेंगे, और 9680 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 0 हो गया, 8 हो गया, 7 6 13 3, यहाँ से लगा 1 5 9 5 14 4, यहाँ से लगा 1, आंसर आ गया। कैलकुलेशन का खेल है पूरा, जितना फास्ट कर लोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखना, जैसे यहाँ पर निकला अमाउंट हमारा 220, वैसे ही 196 अमाउंट यहाँ पर निकला है। तो ये चीजें बस याद रखना, बाकी तो कैलकुलेशन का खेल था। विश्वविद्यालय बी से आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों की परसेंटेज किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो हमें कौन सा कॉलेज देखना है, हमें केवल बी पर काम करना है। अब यहाँ पर देखो 720 बटे में 7500 हो गया, फिर हो गया 900 बटे में 8400, फिर हो गया यहाँ पर 600 बटे में 6500, फिर हो गया 1000 बटे में 7200, फिर हो गया 1200 बटे में 9000 हो गया। अब इसमें हमें देखो 100 का गुणा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट देखना है कि किसमें नंबर, मतलब किसमें ज्यादा डिवाइड करने पर किसमें ज्यादा बन जाएगा। यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि इस 72 ऊपर सब में हम कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो है ही, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने 8 का गुणा कर दिया तो 9 7200 बन गया। इधर भी तो 8 का गुणा करेंगे, इधर भी 75000 हो जाएगा। समझ गए? यानी कि यहाँ पर करेंगे 12 का गुणा तो नीचे भी 12 का गुणा हो गया, इधर करेंगे 72 का गुणा तो इधर भी 72 का होगा, लेकिन ऊपर तो 72000 हो गया। अब जब 72000 हो गया तो एक इससे 0 से हटा देंगे, अब तो सेम बच गया ऊपर। यहाँ पर करेंगे तो 12 छंग 72, इधर भी 6 का गुणा। अब यहाँ पर देखो 7200 बटे 75000 हो गया, और 9 8 7200 बटे यहाँ पर 84 गुणे में 8 हो गया, यानी कि गुणा कर लो क्योंकि करना ही पड़ेगा। 8 चौक 32 हो गया, 8 2 64 और 3 67 हो गया। फिर इधर हो गया 7200 बटे में 0 0 12 5 60, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना हो गया 78। फिर यहाँ पर करेंगे तो 7200 बटे में 72 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया। यहाँ से लगा दो 70 70 49 2 91 हो गया, यानी कि 0 लगा देंगे। यहाँ पर करेंगे 7200 बटे 9 छक्का 54000। अब यहाँ पर देखो इतना हमने लिखा है गुणा भाग करके, आपको इतना नहीं करना था। आपको क्या करना था, 12 यहाँ लिखा 12 यहाँ लिखा 12, इसको 2 से डिवाइड, इसको 3 से, इसको 4 से। ये 4 3 12 हो गया, और ये 3 चौको 12 हो गया, फिर ये 2 छक्के 12 हो गया। अब यहाँ से देखो ऊपर सारे नंबर सेम थे, सबसे छोटे से जहाँ डिवाइड किया वो सबसे बड़ा आया, जहाँ सबसे बड़े से डिवाइड किया वहां सबसे छोटा आया। यानी कि इसमें हम सब में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 51840। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, 2019। समझ गए? यानी कि जो इतना किया, आपको मैंने पहले ही बोला ये नहीं करना था, आपको यहाँ पर केवल नीचे नंबर देखने थे, जिसमें सबसे छोटा होता वो सबसे बड़ा हमें निकाल के देता परसेंटेज में, बात खत्म। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में होनी चाहिए चीजें आपकी। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 150 है तो बस का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो ये तो 100 का मान हो गया। अब बस के लिए कहाँ पर है, ये वाला, यानी कि सेकंड नंबर पे, यानी कि 20 15 दूनी 30 30, जिसमें आंसर लगा दो। अब इसमें आप इस तरीके से लिख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम बचाना सीख लो, बाकी ये भी तो कैलकुलेशन का ही पार्ट है, ऐसा थोड़ी ना कहीं अलग से आ गया। अगला सवाल, एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण इतना है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित 110 होगा। भाई एक चाप है, मान लो ये चाप है, कौन सा, ये वाला चाप है। इससे क्या हुआ, यहाँ से ये कोण बना, ये 55 डिग्री, और यहाँ पर अगर केंद्र पे बनाओगे तो 2 गुना तो बनेगा ही। अगला सवाल, अब ये देखो पहला ऐसा आया है कि कोई भी सवाल है कि बिल्कुल एचडी में है। ठीक है, एचडी इन द सेंस में जितने पाई चार्ट हो गए, वार चार्ट वाले हो गए, सब में गड़बड़ है। ये कुल मिलाकर बहुत सही है। ठीक है, तो ये 600 दिया गया, तो ये टोटल 100 का मान दिया गया था। यहाँ पर रेशियो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से हमसे टोटल शिक्षक शिक्षिकाओं का पूछा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गणित, यानी कि मैथ का कहाँ पर है, मैथ ये रहा, और इसमें जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी ये रहा, और सामाजिक ज्ञान यानी सोशल स्टडी ये रहा। यानी कि यहाँ से शुरू होगा 20 20 40 और 20 60 का मान हमको निकालना था, तो जिसमें 36 लिखा होगा वही आंसर होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब इतना लिखा है, चलो लिख लिया तो ठीक है, लेकिन लिखना नहीं था इतना। अगला सवाल,
10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहां से समझो, ये रहे आपकी दो जीवाएं समांतर, इनकी कह रहे थे बीच की दूरी क्या होगी। 10 सेंटीमीटर व्यास था, ये 5 हो गया। अब 6 वाली बोली थी तो ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, आंसर आ गया। अगला सवाल, 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 21 महिलाएं 8 घंटे काम करके उसी काम को, ये तो आसान है, एमडीएच वाला है बिल्कुल, ये टोटल वर्क हो गया। 21 महिलाएं 8 दिन में, ये टोटल वर्क इनके लिए हो गया। अब कितने दिन में कर पाएंगी वो हमको निकालना था, तो यहाँ पर करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, और फिर 2 ने में 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 55 25 ने में 225 बटे में 7 दूनी 14 हो गया, बराबर में x हो गया। अब 14 एकम 14, 8 बच गया, 14 छंग 84, 1 बटे में 14, आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, एक तो तरीका ये बन गया, ये होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे तो आपको डायरेक्ट नजर आना चाहिए कि हाँ ये आंसर होता है। अब मान लो किसी को ये चीज नहीं आती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a को 0 कर देते। a को ही 0 क्यों किया, क्योंकि हमें ऑप्शन भी देखने थे। a को हमें 0, अगर मान लो b को करते तो ये 0 ये 0, दो जगह हमें 6 मिल जाता, इसलिए किया। तो यहाँ पर बचा क्या, 49b स्क्वायर अपॉन में 7b, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि माइनस का 7b मिलेगा, तो माइनस का 7b इसी में मिलेगा और किसी में भी नहीं मिलेगा। समझ गए, यहाँ पर 1 अपॉन में मिलेगा, अपॉन वाला तो चाहिए नहीं, तो आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल, रोहिता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। बाजार की मंदी के कारण वह इसकी बिक्री पर 30% की छूट और देती है। इन दिए गए दो क्रमागत छूट ऑफर के संगत समतुल्य एकल छूट क्या होगी। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन लैंग्वेज देखो कहाँ पहुंचा दी। एकल छूट का फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भैया याद कर लो। ये आपकी बहुत गलत फहमी है कि आप याद नहीं कर रहे हैं और पेपर निकल जाएगा। अगला सवाल, अब हमको स्टार का न्यूनतम मान बताना, तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, तो ये 440 हो गया, जो 12 से विभाज्य, 12 से मतलब 4 और 3 से, 4 का तो खेल खत्म हो गया, लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं। अब हमें किससे चेक करना, 3 से चेक करना है, तो देखो 3 से ये भी कट रहा है, 7 4 11 हो गया, 11 और 4 15, यानी कि ये भी 3 से कट गया। अब छोटा सा छोटा मान क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सब 3 से कट ही रहे थे, 0 रख देंगे तब भी 3 से कटेगा, तो आंसर। अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर व्यास के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ये रहा और इस तरीके से इसका सरफेस रहता है, तो इसका एरिया जैसे 4 पाई r स्क्वायर पूरे गोले का होता है, उसका आधा करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है, और इसका सर्किल जो नीचे निकल के आता है ये और जुड़ जाता है, इसलिए 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर पाई r स्क्वायर, इसका एरिया तुम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 सत्ते 14, 154 हो गया। कैसे किया हमने, याद करने को बताया, जब रेडियस 7 हो तो 2 पाई r, यानी कि परिधि का मान ये होगा, एरिया का मान 154 होगा, ये याद कर लो। तो यहाँ पर देखो रेडियस कितनी थी, भाग करेंगे तो 7 रेडियस थी, तो हमारे पास एरिया 154, 3 चौको 12 हो गया, 15 3 45 और 1 46, आसान हो गया, नहीं तो कैलकुलेशन करो। अगला सवाल, अब इसको देखो, हमेशा ध्यान रखो, a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा बराबर में आपको x दिया हो, और दिया हो आपको b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा बराबर में y, तो हमेशा याद रखना इसका रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना था, इसका मान निकालना था। अब एक चीज बताओ, a का मान यहाँ पर 4 का स्क्वायर, b का मान हो गया 5 का स्क्वायर, x का मान 3 स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो गया, तो 4 चौको 16 55 25 हो गया, 25 और 16 41 माइनस का 9 कर देंगे तो ये 22 स्क्वायर हो गया, 11 से 9 गया 2 हो गया, यहाँ पर 3 बच गया। इसको लिख क्या सकते थे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो इसको लिख सकते थे 16 दूनी 32, 16 गुणे में 2 रूट में, तो यानी कि 4 बार आ जाएगा रूट 2, यानी कि ये आ गया किसका, y का मान जो हमें निकालना था। अगला सवाल करें, चलो फिर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में इतना, तो कोसेक थीटा दिमाग में चलना चाहिए आपके, क्या चलना चाहिए कि यहाँ पर 7 बटे में 2 और प्लस में 2 बटे में 7 करना और अपॉन में 2 करना, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। 7 7 49 प्लस का 2 दूनी 4 हो गया, बटे में 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी कि 9 4 13 53 बटे में 28 आंसर आ जाएगा। अब कैसे आया ये तो आपको पता ही होगा, बराबर में अगर 7 बटे 2 दिया है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब इसका प्लस का लिखेंगे,
बराबर में 2/7। इसको मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर में हो गया 7/2 प्लस का 2/7। अब ये लिख के किसे दिखाना है आपको? 10 नंबर लोगे क्या एक सवाल के? नहीं ना, तो हमें इतना ही लिखना है जितना जरूरी है। बस अगला सवाल करते हैं। एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2010 में इतनी थी, वर्ष 2011 से 12 दौरान इतनी और बढ़ गई। बहुत सही है। 13 में इतनी कमी आ गई, 13 के अंत में जनसंख्या बतानी थी, यानी कि 1 2 5 1 2 3 4 2% का मतलब हो गया 1.02। इतनी तो बढ़ गई हो गई, 100 से 102 और 2 जीरो पॉइंट लगा दिए तो 1.02 इंटू में 1.02 इंटू में हो गया 0.99। ठीक है, इसको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले तो इन भाई साहब को उड़ा दो, दूसरे बाद में इतने हटा दो, क्योंकि जीरो आएंगे भी तो इतने जीरो नहीं आएंगे, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी थी। 4 जीरो ये यहाँ से बिल्कुल चले गए साफ साफ। अब ऑप्शन देखो, ये 13 लाख था, ये 12 लाख, पूरा 1 लाख का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखो ओरल हम कर लेते हैं ना, इसको 102 को 100 लिख लो, इंटू में 100 लिख लो और इसको 1 लिख लो। तब इसमें करोगे 1 2 5 1 2 3 4 आ गया, यानी कि 12,50,000 आया। अब कितना बढ़ा लोगे? इतना थोड़ी ना कि 1 लाख से ऊपर पहुंच जाओगे। 12,50 आ गया, 50 और बढ़ा लोगे? नहीं भाई, तो आंसर लगा दो। बाकी अगर कैलकुलेशन करनी है तब भी आ जाएगा, तो देखो कर लो। ये तो हटा ही दो, इसको तो जरूरी नहीं है। इंटू में 102 हो गया, इंटू में 99 अपॉन में 100 हो गया। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करोगे तो 4 दूनी 8 हो गया। सॉरी 4 से तो कटेगा भी नहीं, 2 से कटेगा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया। अब 51 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 1 हो गया, यानी कि 26 0 1 हो गया। इंटू में 5 करना था, इंटू में 11 गुणे में 9 करना था। सबसे पहले 5 का 5 एकम 5 0 और 26 पंजे 130 हो गया। गुणे में कर देंगे 9, 9 पन्ना 45 0 हो गया। 13 9 में 117 हो गया। गुणे कर देंगे 11 का तो 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 हो गया। इधर लिख देंगे 7 7 1 8 हो गया और इधर हो जाएगा 2 और 1 आंसर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन के बेस था बस, बाकी कुछ नहीं। अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए पे 90 है, सी 45 है, इसका मान हमें बताना। बताओ सेक 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। साइन 45 का 1/√2, सेक 45 का √2 होता है। ये कैंसिल आउट, यानी कि √2 प्लस का 1 आंसर हो गया। इतना आसान था। दो शहर पी और क्यू एक सीधी सड़क पर एक दूसरे को 181 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति पी से 8:30 AM पर चलना शुरू करता है और क्यू की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि एक अन्य व्यक्ति क्यू से 8:54 AM पर यात्रा करना शुरू करता है और पी की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो वे दोनों एक व्यक्ति किस समय पर मिलेंगे? वे दोनों व्यक्ति किस समय मिलेंगे, ये पूछा था। तो भैया यहाँ पर 2 पॉइंट थे, एक था पी और एक था क्यू। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 181 हो गया। ये चल रहा था 8:30 पर, ये चल रहा था 8:54 पर। इनकी स्पीड थी भैया 30, इनकी स्पीड थी 35। एक चीज बताओ कि दूसरा वाला कितने लेट चलना स्टार्ट हुआ, यानी कि इनमें टाइम का डिफरेंस देखते तो 24 मिनट का है। अब 30 की स्पीड से 24 मिनट में कितनी डिस्टेंस करेगा, यानी कि घंटे में बना लिया। 30 दूनी 60 हो गया, यानी कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली होगी। यानी कि यहाँ पर 181 थी, 181 से उसने कवर कितनी कर ली है? 12। यानी कि यहाँ पर 181 माइनस का 12 कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगी कितनी? तो यहाँ पर घटाएंगे, 11 से 2 गया तो 9 हो गया, 7 से 1 गया तो 6 हो गया और 169 हो गया। अब दोनों चलना शुरू करेंगे एक दूसरे को। अब स्पीडें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, तो 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो 13 13 में 169 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया। तो इधर करेंगे 5 दूनी 10, 3/5 गुणे में 60 हो गया। यहाँ पर 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 2 घंटा 12 3 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। लेकिन ये जो 2 घंटा 36 मिनट वो कौन से टाइम के बाद आएंगे? 8:54 के बाद आएंगे। 8:54 में हम 2 घंटा 36 मिनट जोड़ देंगे, तो 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 6 3 9, यानी कि यहाँ पर 90 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट इसको लिख सकते हैं। तो 8 2 10, 10 और 1 11, 11 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो कैलकुलेटेड था थोड़ा सा। पेपर देखो आसान आते हैं, लेकिन आप एक चीज समझो, सिलेक्शन उसी का होगा जो पेपर को जल्दी से कर लेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेप्स कटिंग करेगा। आपने देखे सवाल ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते, लेकिन टाइम बाउंडेशन की वजह से पेपर में सवाल छूटते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से करें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।